हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग लेआउट के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेआउट कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली इसके बारे में जानेंगे और लेआउट के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये देख सकते हो मेरी वेबसाइट में मैंने पहले ही ऑलरेडी इसका ब्लॉग पोस्ट अपलोड कर दिया है। देन फिर मैं इसी के हिसाब से आपको टीच करूँगा। तो यहाँ पर से अपन आ जाते हैं। तो एंडलुआ में क्या होता है, एंडलुआ में इतने टाइप्स के क्या होते हैं, ये क्या है, ये साइज करने के लिए, जैसे कि डीपी एसपी, ये साइज सेटअप करने के लिए। तो इनके बारे में मैं आगे बात करूँगा। विथ एंड हाइट कैसे सेटअप करते हैं, तो ये उनके लिए है। ये अलग अलग टाइप के पिक्सल आप सेट कर सकते हो, या फिर डीपी एसपी पीटी इन एमएम या फिर परसेंट कर सकते हो, ठीक है। और बिना परसेंट के भी हो जाता है। तो बहुत सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है अपन लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट क्या होता है, बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज को आप यूज़ करो तो उसमें क्या होता है, आपको सभी लेआउट मिले या ना मिले, लेकिन लीनियर लेआउट मिलता ही है। तो अपन आज बात करेंगे लेआउट्स के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो तो अभी कुछ ऐसा है, देख सकते हो। और ये अपना लीनियर लेआउट आ गया है डिफ़ॉल्ट। तो अभी ये वर्टिकल है। तो अभी मैं इसके बारे में भी बात करूँगा कि वर्टिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है। तो अभी बात करते हैं कि लीनियर लेआउट होता क्या है। तो लीनियर लेआउट बेसिकली क्या है, ये समझ लो कि आपके लेआउट को बनाने के लिए, व्यू इसमें ऐड करने के लिए, किसी भी व्यू को, जैसे बटन, टेक्स्ट, इमेज, बाकी सब चीज़ों को कैसे ऐड करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो वो सब इसी के अंदर स्टोर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर से इसको ऐसा नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैंने जो यहाँ पर से एग्जांपल का कोड किया है, मैं उसी को यहाँ पर डाल के तुम लोग को अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं सिंपली सा, एंड कम ऑन नाउ, ये पूरा कॉपी हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक चीज़ की है। तो अभी इसको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो यहाँ पर सब लोगों को कुछ दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने इसमें लेआउट को इसी में ऐड कर दिया। अगर जिन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर कैसे लेआउट ऐड करते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर भी आप लेआउट को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐड कर सकते हो इसी को। यहाँ पर से ये नेम हटाकर डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करना है आपको, एंड इसको कर सकते हो। तो इसको भी यहाँ आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपन आते हैं सीधा। तो अभी ये देखो, ये लेआउट है, इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि इसके नाम पे मत रहे। ये layout.ly है ना, ALY, सॉरी उसका एक्सटेंशन है वो। तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं टू, एंड सेट कंटेंट व्यू में भी यहाँ पर टू कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये डब्बे डब्बे दिख रहे हैं। तो ये क्या है अभी मैं समझाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहले तो अपन बात करेंगे लीनियर लेआउट, ये देख सकते हो, ठीक है। लीनियर लेआउट का ये क्या है, हेडिंग है, ठीक है। ये लीनियर लेआउट का हेडिंग है। तो इसके बाद आईडी का मतलब आपको पता ही होगा। आईडी मैंने ऑलरेडी बताया था शायद तक, नहीं है, और आईडी का मतलब मैंने नहीं बताया। तो आईडी क्या होता है, जैसे हमारा कोई नाम होता है। तो नाम क्या होता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे अजय, अजय नाम के आपको बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन उसको यूनिक तरीके से, आप मान लो दो अजय हैं तो उसको यूनिक अलग ही, केवल एक ही लड़के को अलग से बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका निक नेम रखते हैं। तो उसी तरह अपन इसमें भी क्या करते हैं, निक नेम रहते हैं जो दूसरे का रहे मत वो नाम। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँगा लीनियर आईडी, जो दूसरे किसी की आईडी ना रहे, किसी दूसरे लीनियर लेआउट की आईडी ना रहे। अगर सेम आईडी रहेगी तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आईडी हमेशा केवल एक ही नाम से होती है, ये पहले आप लोग जान लो। एंड उसके बाद आप सेकंड एट्रीब्यूट्स के बारे में आते हैं। तो ये क्या है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या होता है बेसिकली, ये वर्टिकल क्या है, वर्टिकल मैं भी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ डाल के मैं बताता हूँ। नहीं, एक काम करता हूँ, हाँ इसके अंदर तो डाला ही हुआ है। तो सॉरी, ये देखो,
अगर मैं इसको करूँ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल करने पे ये क्या होगा, ये देखो ये हॉरिजेंटल है ना, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर से कर दूँ तब देखो ये क्या हो गया, तब यहाँ पर से सारे गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि ये सब इसी ये जो ये है ना इस कलर पे, इस कलर वाले लीनियर लेआउट के अंदर आ गया है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से नहीं, एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं से ही आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ पर से मैं ऐड करता हूँ लीनियर लेआउट में, सॉरी लीनियर लेआउट में मैं ऐड करता हूँ एक और लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कोने में दिख रहा होगा आपको, ये लेफ्ट साइड में छोटा सा बना हुआ डिब्बा, तो इस पर टैप करना है एंड इसका मैं हाइट कर लेता हूँ मैच पेरेंट। तो ये देख सकते हो ये इधर लेफ्ट में आ गया है पूरा लंबे से। एंड इसके विड्थ को भी अपन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि इसके साइज को अपन देख पाएँ। ठीक है, और इसके हाइट को भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ये समझ आए। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 400 dp। तो मैंने dp का बताया था आप लोग को पहले ही, ये देखो ये सेट हो गया। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, मैं काम करता हूँ तो देख सकते हो अब दिख रहा है तुम लोग को। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनसे अपन इन सभी विडजेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे कि इस लीनियर लेआउट को अगर मेरे को कंट्रोल करना है तो उसके लिए मैं इस पर टैप करूँगा, फिर ये सारे देखो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये अपने पास ये लेआउट असिस्टेंट नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे, तब तो अपने को टाइप करके ही करना पड़ेगा। तो इसको सेव करोगे तो यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिक क्लिक कर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसका हाइट सेटअप हो गया, इसका विड्थ सेटअप हो गया, इसको 200 कर देते हैं एंड ओ सॉरी यहाँ पर ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी साइड किस पे, इस पे है। ठीक है, तो इसको वर्टिकल कर देते हैं अभी, वर्टिकल। तो अभी तुम लोग समझ ही गए हो वर्टिकल का, एंड हॉरिजॉन्टल भी समझा ही देता हूँ मैं यहाँ पर से इसको हटाकर। तो अभी इसके बैकग्राउंड में एक काम करता हूँ, एक चीज़ और। तो इसके बैकग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इधर वाइट वाले पोर्शन पे नहीं, इसके ब्लैक वाले पोर्शन पे टैप करके यहाँ पर से बैकग्राउंड कलर पे टैप करूँगा और यहाँ पर इसको ब्लैक कर दूँगा। ठीक है, एंड इसको कर देते हैं अपन ब्लैक, ये ब्लैक हो गया एंड इसको सेव करते हैं। तो अभी कुछ ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, काम करते हैं अपन टाइटल बार भी हाइड कर देते हैं। जो जो चीज़ें मैंने आप लोग को सिखाई है उनको बार बार आप रिपीट करते जाना, ताकि आप लोग को ये चीज़ें एक्यूरेट समझ आ जाए। ठीक है, तो एक्टिविटी डॉट एक्शन बार डॉट हाइड। ठीक है, मैंने हाइड कर दिए तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, इसके अंदर मैं एक 2 बटन ऐड करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अपन 2 बटन ऐड करते हैं। तो ये पहला बटन एंड ये दूसरा बटन। तो अभी देखो अभी ये क्या हो रहा है, अभी ये ऐसे हो रहा है। देखो पहले ये लेफ्ट में आ गया, फिर ये राइट में आ गया। तो ये क्या है पता है, इधर देखो यहाँ पर यही लफड़ा है, यहाँ पर इसका भी ओरिएंटेशन सेट नहीं है, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट क्या हो गया है, हॉरिजेंटल हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसका ओरिएंटेशन सेट करूँ, देखना अभी अगर मैं इसका ओरिएंटेशन पे अगर मैं टैप करूँ, ये देखो ओरिएंटेशन दिख रहा है तुम लोग को, इस पर टैप करना है वाइट पे, फिर ओरिएंटेशन पे टैप करोगे, फिर यहाँ पर लिखा है वर्टिकल हॉरिजेंटल। अगर मैं वर्टिकल करूँ तो ये देखो कैसा हो गया, ये वाई फॉर्म में आ गया है। वाई एक्स फॉर्म आपको, अगर आप मैथमेटिक्स वाले हो तो आपको पता होगा, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर सब फिर से मैं ओरिएंटेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अगर मैं हॉरिजेंटल पे क्लिक करूँगा तो ये वापस से लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। देखना ये लेफ़्ट टू राइट हो गया। अगर मैं इसको फिर से वो करूँ ओरिएंटेशन को क्लिक एंड वर्टिकल क्लिक करूँ तो ये टॉप से बॉटम की ओर आ गया। ठीक है, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे। और इसमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लेआउट का हाइट एंड विड्थ तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, और यहाँ पर आईडी भी आप जान चुके हैं,
चाइल्ड व्यू को मैं आगे बताऊंगा क्या होता है चाइल्ड व्यू। अभी अपन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। तो लेआउट ग्रेविटी क्या है बेसिकली, आपका ये जो वाइट पोर्शन है ना, ये सेंटर में लाने के लिए, जैसे स्टार्टअप में लाने के लिए सेंटर, टॉप, बॉटम, राइट, कहीं भी ले जाने के लिए। जैसे ये देखो, ये राइट पे आ गया, अगर मैंने इस पर टैप किया तो लेआउट ग्रेविटी पे, अगर मैं इसको सेंटर करूँ तो ये सेंटर आ जाएगा, दिख गया आप लोग को। तो ये ऐसे होता है, ठीक है, लेआउट ग्रेविटी। एंड अगर मैं इसको बॉटम पे क्लिक करूँ तो ये इस साइड आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को इसको एकदम सेंटर पे लाना है तो आपको इस पर नहीं टैप करना है, आपको पहले इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन ये वाला ग्रेविटी यूज़ नहीं करते हैं। ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी बेसिकली आप जानते ही हैं ग्रेविटी का मतलब ही क्या होता है। तो अब मान कर चलो मेरे को इस वाइट पोर्शन को, मेरे को क्या करना है, मेरे को इस वाइट पोर्शन में जो बटन्स हैं इनको सेंटर में लाने हैं इनके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाइट पोर्शन पर टैप करूँगा एंड आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखता है ग्रेविटी, दिख रहा है ये ग्रेविटी। अगर मैं इस पर टैप करूँ और इसको सेंटर पे क्लिक करूँ तब देखो ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट में बता देना कि आपको समझ में आ रहा है। एंड अब अपने को वाइट पोर्शन को भी इस ब्लैक बॉर्डर, इस ब्लैक लेआउट के सेंटर में लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, ब्लैक, ये जो ब्लैक लेआउट है ना, लीनियर लेआउट, इस पर टैप करेंगे एंड इसका भी ग्रेविटी अपन क्या कर देंगे, सेंटर। ये देख सकते हो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एंड अब क्या करना है, अब मैं इसमें बटन में और कुछ कर देता हूँ, जैसे इसमें टेक्स्ट लिख देता हूँ बटन में। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोड केयर, कोड, और नीचे में केयर लिख देते हैं। तो केयर तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा ख़राब दिख रहा है, मैं जान रहा हूँ। बाकी मैं आगे आपको और भी डिज़ाइन बताऊँगा। जैसे कि अभी आप मेरा ये वाला देखो, मैंने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैं इसको कंप्लीट कर ही रहा हूँ। अभी मैंने इसमें फ्लैश स्क्रीन ऐड किया है और लॉगिन स्क्रीन ऐड किया है, ये कुछ ऐसा, तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी ये मैं आगे इसको VIP बनाने वाला हूँ और आप लोग को इसको ही कैसे बनाना है उसके बारे में भी बताऊँगा, लेकिन आप लोग को इसको बेसिक पहले आप सीख लो। मैं बोलूँ तो यहाँ पर सभी इसका ऐसे है कुछ लेआउट, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर क्या करना है, और भी मेरे को बटन ऐड करने हैं, जैसे कि तो इस वाइट पोर्शन के अंदर या फिर इस ब्लैक पोर्शन के अंदर, ठीक है, कहीं कर दिया। अगर मेरे को वाइट पोर्शन के अंदर करना है तो मैं वाइट पोर्शन पे टैप करूँगा एंड ऐड पे क्लिक करूँ एंड यहाँ पर लेआउट में जाऊँ और लीनियर पे टैप करूँ। तो देखो ये केयर वाला जो बटन है उसके नीचे में एक बॉक्स बन गया, उस पर टैप करो एंड इसका विड्थ कर देते हैं अपन मैच पेरेंट एंड इसकी हाइट भी अपन कर देते हैं रैप कंटेंट, नहीं सॉरी, थोड़ा हाइट बढ़ाते हैं, यहाँ पर से हाइट इसका कर देते हैं 400 dp, नहीं सॉरी 200 dp। एंड ये कुछ ऐसा हो गया एंड इसका ओरिएंटेशन अपन करेंगे हॉरिजेंटल, ताकि आप लोग को समझ में आए। एंड इसके अंदर मैं 67 तो कुछ भी स्विच ऐड कर देता हूँ, स्विच नहीं यार, स्विच नहीं, स्विच को डिलीट करते हैं। इसके अंदर अपन ऐड करेंगे चेक बॉक्स भी नहीं, टॉगल बटन ऐड कर देता है। हाँ चलो टॉगल बटन ऐड कर दिया एंड एक और टॉगल बटन ऐड करते हैं, करें चेक व्यू एंड एक और टॉगल बटन, ठीक है। एंड इसको भी अपन को सेंटर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इस पर लेआउट पे टैप करना पड़ेगा इस हॉरिजॉन्टल वाले एंड इसकी भी ग्रेविटी को अपने को क्या करना पड़ेगा, सेंटर। अगर आप इसको बॉटम करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, अगर आप इसको राइट करोगे तो ये राइट साइड आ जाएगा। अगर लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर आप इसको राइट भी करना चाहते हो और बॉटम भी करना चाहते हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए आपको इस पर टाइप करना है ये 3 डॉट पे एंड एडिटर में जाके यहाँ पर से ये जो ग्रेविटी है ना राइट, इस पर एक आपको ऐसे ये वाला साइन देना है और इसके बाद यहाँ पर लिखना है बॉटम एंड इसको सेव करूँ अगर मैं
तो अब देख सकते हो ये साइड पे भी आ गया और बॉटम पे भी, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे अब इसमें कैसे ये वर्क करता है। एंड अभी इसको सेंटर ही रखते हैं अपन, एंड ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसका भी बैकग्राउंड एक काम करते हैं अपन, इसका बैकग्राउंड भी अपन चेंज करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर रख देते हैं अपन ये भी, ये इसका बैकग्राउंड, ठीक है, ताकि आप लोग को दिखे ये चीज़ें। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये टॉगल बटन है एंड ये कोड केयर बटन है, ठीक है। एंड ये जो ब्लैक पोर्शन ये फर्स्ट लीनियर लेआउट है, फिर इसके अंदर में एक और वाइट लीनियर लेआउट है, फिर उसके अंदर में एक और इस कलर का लीनियर लेआउट है, ठीक है। इसमें 3 लीनियर लेआउट हुए हैं, तो 2 इसमें वर्टिकल है जो एकदम सीधे है, और एक इसमें हॉरिजॉन्टल है जो ये टॉगल बटन वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ ही गए होंगे। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेआउट में। तो एट्रीब्यूट्स तो मैंने बता ही दिए हैं, बेसिक एट्रीब्यूट्स को। एंड अब थोड़ा और आगे बात करते जाएंगे तो आपको समझ में भी आते जाएगा। तो ये उसी के लेआउट्स के इमेज हैं, देख सकते हो लीनियर लेआउट के। एंड अब आते हैं अपने रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट इज ए लेआउट रिलेटिव इज ए पेरेंट कंपोनेंट एंड सिबलिंग कंपोनेंट। तो ये बता रहा है इग्नोर ग्रेविटी, बोल रहा है ग्रेविटी, तो ये भी वही सेटअप करने के बता रहे हैं। इसमें भी ग्रेविटी होता है, एलाइजमेंट होता है। देखो इसमें ये चीज़ होते हैं। इसमें एलाइजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे उसमें अपन ग्रेविटी को सेट कर रहे थे ना, तो ये लेआउट ग्रेविटी को ऐसे सेट कर सकते हो इसमें, ये उसी का है। इसको अभी मैं आगे बताऊंगा आपको समझ में आएगा। जैसे लेआउट सेंटर वर्टिकल, तो इसके बारे में आगे अभी ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। लेआउट अबव, लेआउट बिलो क्या होता है, जैसे उसके बाद में या फिर उसके पहले, किसी बटन के पहले ये लेआउट होना चाहिए या फिर बाद में होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। तो इसको क्या करते हैं अपन, इसका एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं एंड इसी को मैं बताता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ तक, ठीक है। एंड क्या करते हैं, इसको इसमें पेस्ट करते हैं। तो अभी देखना अभी क्या होगा। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसमें 5 डब्बे आ गए हैं अलग अलग कलर के। तो ये डब्बे क्या है, ये डब्बे कार्ड व्यू है। कार्ड व्यू क्या होता है आगे आप लोग को बता दूंगा मैं। कार्ड व्यू बेसिकली ये लॉगिन पेज में ज़्यादा यूज़ होता है। जो डब्बे देखते हैं ना आप बीच में, जैसे इसमें मेरा है, इसमें ये क्या है, कार्ड व्यू है। जो इसमें लॉगिन वाला पेज है ना, जो इसमें यहाँ पर ये देखो, ये जो डब्बा है ना, ये क्या है, कार्ड व्यू है, ठीक है। ये जो यूज़र के चारों चक्कर में दिख रहा है, ठीक है, डब्बे टाइप का। तो ये कार्ड व्यू है। एंड अब आते हैं अपने वापस लेआउट में। तो यहाँ पर देखो मैंने सब में पहले से लिख दिया है कि इसका एट्रीब्यूट्स का क्या काम है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लेआउट विथ, तो लेआउट विथ का ये एट्रीब्यूट है। लेआउट स्लैश ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। एंड ये फील कर दें। फील क्या होता है जानते ही हो, मैच पेरेंट होता है, फील होता है, और रैप कंटेंट होता है। रैप कंटेंट क्या होता है, वो अपनी साइज़ को ही ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। एंड मैच पेरेंट क्या करता है, पूरी विथ अगर आप कर रहे हो तो पूरा विथ ले लेगा मैच पेरेंट में, जितना भी इसकी साइज़ है, ठीक है। आपके फ़ोन की जो साइज़ है उसमें पूरा फिक्स हो जाता है। एंड रिलेटिव लेआउट यही काम करता है। ये कार्ड व्यू को ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट करता है। देख सकते हो यहाँ पर जो ये पोर्शन है ना, ये इसका कलर चेंज करूँगा ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर मैं 2 0 कर देता हूँ। तो अब देखो, हाँ, तो ये जो कलर दिख रहे हैं ये पूरा रिलेटिव लेआउट है। एंड ये जो बीच का ये कार्ड व्यू है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है,
कि इसमें आपको सेंटर यहाँ पर टैप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं भी सेंटर नहीं लिखा है रिलेटिव लेआउट में, दिख रहा है क्या आप लोग को? इसमें आपको कुछ नहीं, केवल फिल कर दिया है वो लेआउट को। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है आप जैसा भी इसमें एट्रीब्यूट्स डालोगे। तो यहाँ पर रेडियस क्या होता है, ये कार्ड का होता है रेडियस, जिसमें सर्कल टाइप बना है ना। अगर मैं इसका रेडियस हटा दूँ तो ये देखना क्या होगा, ये डब्बे जैसा हो जाएगा। ये देखो बीच वाला जो है ना वो डब्बे जैसा हो गया, जो उसका कॉर्नर है वो हट गया है, ठीक है। तो इसको अपन वापस से ठीक कर देते हैं। एंड यहाँ पर ये शैडो एट्रीब्यूट्स है, इसको भी देख लो आप। ये देखो जो शैडो दिख रही है आपको जो बैकग्राउंड में, अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तो देखते हैं क्या होता है। एंड इसमें ज़्यादा मैं शो नहीं कर रहा है, तो ये बेसिकली शैडो का है। एंड इसको ज़ीरो ही कर देते हैं। एंड अब आते हैं नीचे, तो ये देखो इसको क्या हुआ, ये सेंटर ही है ऑटोमेटिक। ये सेंटर क्यों है ऑटोमेटिक, अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें लेआउट सेंटर इन पेरेंट, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। ये बोल रहा है कि इसको सेंटर में रखना है पेरेंट को, इस पेरेंट को क्या करना है, सेंटर में रखना है। यही पूछता है ट्रू या फॉल्स, ये बुलियन के जैसे काम करता है। मैंने बुलियन बताया था ट्रू या फॉल्स, तो ये उसी की तरह काम करता है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको एट्रीब्यूट्स में ले जाकर। तो ये देखो, तो इसमें सेंटर का नहीं है एलिमेंट सेंटर, आई थिंक, हाँ इसमें सेंटर का नहीं है। लेआउट सेंटर इन पेरेंट आई थिंक नहीं है। ये देखो लेआउट सेंटर पेरेंट, ठीक है, ये दिखता है तुम लोग को मिडिल प्लेस में लाने के लिए। एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर लाने के लिए ये है, एंड वर्टिकल सेंटर लाने के लिए ये वाला कोड है। एंड एलिमेंट पेरेंट बॉटम राइट टॉप लेफ्ट, इनके लिए, इनको भी आप यूज़ करके देखना, ठीक है। एंड इधर और एलिमेंट राइट टॉप बॉटम है, ठीक है। तो बिलो का एक बार करते हैं। तो लेआउट बिलो, यहाँ पर क्या होगा, लेआउट बिलो में यहाँ पर ट्रू या फॉल्स नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा करूँ लेआउट बिलो, तो ये देखो ट्रू में क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये गायब ही हो गया, देखो दिख ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि इसकी आईडी दे दूँ, मैं इसकी आईडी दे दूँ एक बार, कम ऑन बीबी, एंड यहाँ पर मैं लिख दूँ बीबी। एंड इसको क्या करते हैं, इसका रेडियस हटा देते हैं ताकि ये अलग से दिखे। तो यहाँ पर ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये मैं बताता हूँ, इसमें भी ट्रू ही फॉल्स ले रहा है, सॉरी ये भी ट्रू फॉल्स ले रहा है। तो ये ट्रू करोगे अगर आप इसको, तो ये इसके बिलो जा रहा है, इसके, ठीक है। ये अगर आप फॉल्स करोगे तो ये इसके बिलो नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तो देखना क्या होगा। तो यहाँ पर इधर किस चीज़ के लिए, तो इधर यहाँ पर आई थिंक आईडी का है, नहीं आईडी का नहीं है, ये कहीं और मैंने वो सॉरी मैंने गलत जगह यूज़ कर दिया है। मेरे को ये लेआउट बिलो को यहाँ नहीं, इसको तो मेरे को लेआउट में यूज़ करना था, यहाँ पर रिलेटिव लेआउट में। तो मैंने ये गड़बड़ किया है कार्ड व्यू, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट सही नहीं कार्ड व्यू का, वो सॉरी इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इधर कैसे आ रहा है। हाँ तो ये उसमें आईडी ही लगता है, सॉरी इसमें आईडी ही लगता है। यहाँ पर आप एंटर करोगे, अगर यहाँ पर अगर एंटर करोगे तो ये देखो अभी भी इधर बता रहे, क्यों बता रहे, क्योंकि इसके अंदर में और कुछ है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर से काम कर लूँ, नहीं इसको बाद में ही देख लेना आप लोग को, बाद में इसको बताऊँगा अभी थोड़ी देर। एंड बाकी बस यही सब है। मार्जिन और पैडिंग का मैं बता देता हूँ, मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। तो मार्जिन और पैडिंग का भी अपन खोल कर बता देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एट्रीब्यूट्स को हटा दिया था, उसको मैं वापस से ले आता हूँ, सेंटर इन पेरेंट, ठीक है। तो अपन वापस से इसमें एंटर करते हैं।
ओ सॉरी, यहाँ पर तो ऑलरेडी सेट सेंटर्ड इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये सेंटर आ गया, अब दिख रहा है तुम लोग को। एंड ये सेंटर वर्टिकल है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये हट जाएगा वहाँ से। अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तो ये देखो ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे थोड़े बहुत। तो अभी ये कुछ ऐसा है। एंड अभी इसमें मार्जिन पैडिंग देते हैं, तो इसको ओपन करते हैं अपन लेआउट असिस्ट को। एंड अब मैं बीच वाले पे टैप करूँगा, बीच वाले पे मैं टैप कर रहा हूँ, बीच वाले कार्ड व्यू पे। एंड इस पर ये दिख रहा है मार्जिन। तो मार्जिन आप चारों साइड से दे सकते हो, लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम से। अगर आपको चारों साइड से एक साथ देना है तो आपको डायरेक्ट लेआउट मार्जिन पे टैप करना है। एंड जितने डीपी देना है आपको, डीपी या एसपी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने वहाँ पर दिखाया था ऑलरेडी। अगर मैं ओके करूँगा तो देखना इसमें गैप आ जाएगा। ये देखो इसमें गैप आ गया। ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को इसमें गैप आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें पैडिंग ऐड करूँ तो क्या होगा, पैडिंग भी है इसमें, देख सकते हो पैडिंग दिख रहा है तुम लोग को। लेकिन इसको अपन ऐसे ऐड नहीं करेंगे, अपन इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, एसबी लिख देता हूँ। एंड ये एसबी दिख रहा है ना आप लोग को। और इसको क्या करता हूँ मैं, सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसका ग्रेविटी क्या कर देता हूँ, सेंटर। ओ सॉरी, कार्ड व्यू में ग्रेविटी नहीं होता है। कार्ड व्यू कहाँ है, सॉरी, कहाँ है वो अलग कार्ड व्यू। ग्रेविटी सॉरी, वो तो ऊपर ही था ना। हाँ ये है, तो इसकी ग्रेविटी हट गया। हाँ हट गया। तो अब देखना अब क्या होगा। अभी देखो ये कोने में है। अभी मैं इस पर टैप करूँगा और पैडिंग दूंगा इसको। तो पैडिंग दूंगा तो ये क्या होगा, ये अंदर से धसेगा। देखना अंदर से ये और अंदर चला जाएगा। देखना ये दिया मैंने पैडिंग, तो पैडिंग अभी इसमें वर्क नहीं कर रहा है। डोंट नो व्हाई, कम ऑन, 100 dp कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो पैडिंग अगर मैं टेक्स्ट पे दूँ तब क्या होगा, देखना टेक्स्ट पे पैडिंग देता हूँ मैं, उसमें वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वो पहले से उतने ही साइज का हो गया है ना, इसीलिए। अगर मैं इसमें टेक्स्ट में दूँ तो देखना वो कैसे और अंदर चला जाएगा, जो उसकी साइज़ है ना उसके और अंदर चला जाएगा। ये देखो वो गायब ही हो गया पैडिंग। लेकिन पैडिंग को मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा, पैडिंग को मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर मैं रिलेटिव लेआउट में करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पर से मैं इसको कर देता हूँ एसबी। एंड इसका हाइट एंड विड्थ थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि ये पैडिंग ले पाए अच्छे से। तो इसको पैडिंग कर देते हैं अपन 20, तो सॉरी पैडिंग नहीं, विथ करना था ना अपने को। तो विथ इसका मैच पेरेंट ही कर देते हैं। एंड हाइट इसका कर देते हैं 100। ठीक है, एंड विथ भी इसका 100 ही कर देते हैं, है ना। तो फिक्स, सॉरी विथ फिक्स ठीक तो था। तो 100 dp। तो ये अभी कुछ ऐसा है। इसको सेंटर में लाते हैं, पहले इसका टेक्स्ट साइज बढ़ाते हैं। टेक्स्ट साइज हमेशा एक्सपी होता है, तो अभी कुछ ऐसा है इसका। अगर मैं इसको लेफ़्ट से देता हूँ, काम करता हूँ। अगर मैं इसको देखो, आप इसको सेंटर में भी ला सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको लेफ़्ट से पैडिंग दूँ, इसका अलाइनमेंट करके मैं इसको सेंटर ला सकता हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, ये देखो दिख रहा है तुम लोग को, इससे मैं इसको सेंटर ला सकता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है। मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको जानबूझकर मैं इसको पैडिंग दूंगा। पैडिंग कहाँ है, ये है पैडिंग। अगर मैं इसको लेफ़्ट से पैडिंग दूंगा तो ये क्या होगा, देखना। अगर मैं इसको लेफ़्ट से दूँ 10 dp का पैडिंग, तो ये अंदर से जो इसका लेआउट है ना उसके अंदर ही ये एग्जॉप होगा। ये देखो ये खिसका, और इसको और खिसका कर बताता हूँ मैं।
अब आप लोग थोड़ा समझे होंगे इसको, सॉरी इसमें मैंने थोड़ा लेट किया। एंड इसको 20 dp करता हूँ, तो दिख गया तुम लोग को, ये बॉटम कर दिया मैंने पैडिंग। तो अब आप लोग समझ ही जाओगे। अब मैं इसमें मार्जिन भी देता हूँ, तब आप लोग को और समझ आएगा। मार्जिन क्या होता है, वो लेआउट के बाहर, विडगेट जो होता है ना अपना, उसके बाहर से होता है। एंड जो अपना पैडिंग होता है वो विडगेट के अंदर को करता है। तो अभी मैं इसको सभी तरफ से 20 dp का दे रहा हूँ। तो ये देखो सभी तरफ से ये क्या हो गया, ऊपर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबसे हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ ही गए होंगे कि पैडिंग क्या होता है। एंड लेआउट अलाइनमेंट का मैंने बताया है, इसको आप लोग यूज़ करना एंड मुझे बताना। एंड रेडियस का आप लोग को पता है, सर्कल होता है। एंड रोटेशन XY क्या होता है, वही होता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जान ही चुके हो। एंड ये ठीक है, बाकी अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेआउट पे। तो नेक्स्ट लेआउट आई थिंक अपना फ्रेम लेआउट होगा। फ्रेम लेआउट कम ऑन, हाँ ये अपना फ्रेम लेआउट ही है। तो फ्रेम लेआउट में बेसिकली इसका यूज़ कब होता है, इसका यूज़ अपन लिस्ट बनाने के लिए या फिर बाकी कुछ चीज़ों के लिए करते हैं। लिस्ट विस्ट इन सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। फ्रेम लेआउट बेसिकली इसमें वो भी आता है ना आपका, इसमें पॉपअप विंडो भी आ जाता है। फ्रेम लेआउट में ही पॉपअप विंडो बन जाता है, ठीक है। और लीनियर लेआउट की तो आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली है, बिना लीनियर लेआउट के आप कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। तो ये आपका फ्रेम लेआउट है, आपको दिख रहा है, ठीक है। फ्रेम लेआउट में क्या होता है, यहाँ पर देखो ये इसके अंदर ही अंदर डाल सकते हैं, ये फ्रेम लेआउट है, ठीक है। समझ गए आप फ्रेम लेआउट का मतलब, अंदर ही अंदर यहाँ पर लेआउट के अंदर ही अंदर कर सकते हो। ये देखो जैसे पहला ये कार्ड है, फिर दूसरा, फिर इसके ऊपर में तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, ऐसा इसमें हुआ है। तो ये फ्रेम लेआउट ऐसे ही होता है। लेकिन आप यहाँ पर लीनियर लेआउट यूज़ करते तो इसके साथ में ही रहता, वो क्या होता है उससे अलग स्पेस ले लेता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये उसके ऊपर ही आ गया है। अभी मैं इसको पिंक वाले को थोड़ा सा और, अगर इसका मैं विड्थ बढ़ाऊँ जो कि 200 है, देखो इसमें कुछ लिखा भी नहीं है तब भी ये वर्क करता है। अगर मैं इसको 300 करूँ, ये देखो ये फुल हो गया, दिख रहा है तुम लोग को। तो ये होता है बेसिकली फ्रेम लेआउट का। फ्रेम लेआउट क्या होता है, सबको कॉम्बिनेशन कर लेता है। अगर मैं इसके ऊपर में बटन भी ऐड करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर में बटन भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग समझ गए सारे लेआउट्स कैसे वर्क करते हैं। एंड ये इसमें कुछ उतना खास बताने का चीज़ नहीं है। रिलेटिव लेआउट तो आप समझ ही गए होंगे। एंड कम ऑन, एब्सोल्यूट लेआउट ये है। इसमें मैं आपको XY का मैं बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट लेआउट है। एंड इसको अब रन करते हैं अपन जल्दी से, कॉपी करता हूँ उसका एग्जांपल में। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट का, ठीक है। आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसमें डेली पोस्टिंग करने वाला हूँ। तो इसको अपन हटाते हैं पहले एंड अब आते हैं, ठीक है। तो अभी आपने ये तो देख लिया, एब्सोल्यूट लेआउट का हेडिंग है। ये हेडिंग आप जानते हैं, विड्थ भी जानते हैं, हाइट भी जानते हैं, बैकग्राउंड कलर। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं। आप चाहो तो यहाँ पर बैकग्राउंड में ही इसमें आपको कलर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कलर भी लिखूँ तो भी ये वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर कलर लिख के इसको रन करूँ तो भी ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करके बताता हूँ तब आपको समझ आएगा। ये देखो ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस कलर टेक्स्ट को हटा दूँगा तब भी ये वर्क करेगा ही। यहाँ पर देखो ये वर्क कर रहा है ना। लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको हटा के यहाँ पर इमेज भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया अवर इमेज पैथ। अगर वो फाइल आपके यहाँ पर है, मेन के जस्ट में ही है, मेन में ही है आसपास, तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट इमेज का नाम रखना है। जैसे
आपके इमेज का नाम है bit.jpg। तो ऐसे सेटअप करके आपको सीधा रन करना है। वहाँ पर आपको यहाँ पर आपको वो इमेज डाल देनी है, ठीक है। तो SD कार्ड एंड्रॉयड प्रोजेक्ट फिर लीनियर, यहाँ पर आपको फिर वो इमेज डाल देनी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। तो अब इसको अनडू कर देते हैं अपन। एंड यहाँ पर कार्ड बैकग्राउंड है, दिख रहा है कार्ड बैकग्राउंड कलर एंड कार्ड विथ, तो वही सेम ही है सबका लेआउट, हाइट विथ करने का एंड शैडो का है ये। एंड ये XY को अभी मैं बताता हूँ। XY क्या होता है बेसिकली। X क्या करता है, ये टॉप से बॉटम, एंड Y क्या करता है लेफ्ट टू राइट। अगर मैं यहाँ पर स्टैंड करूँ तो आई थिंक ये रुक जाओ, पहले कौन सा वाला ये है इसको देखना पड़ेगा। तो हाँ, ये वाला फर्स्ट वाला। तो अगर मैं इसको 1000 कर दूँ तो क्या होगा, तो ये देखो वो गायब ही हो गया। क्यों गायब हो गया, तो सॉरी, X अपना क्या करता है लेफ़्ट टू राइट होता है, एंड Y क्या करता है वाइट अपना करता है टॉप से बॉटम की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको 10 करूँ तो ये देखो डाउन हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये हल्का डाउन हुआ है फर्स्ट वाला। अगर लेकिन इसको मैं इधर से भी लेफ़्ट से भी थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, ये मार्जिन देने टाइप से आपको इसमें यही मार्जिन है समझो। आपको यहाँ पर परसेंट वाला इसमें यूज़ हुआ है, देख सकते हो। मैंने अलग अलग यूज़ किए हैं जानबूझकर ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, ऊपर ही से मैं समझाता हूँ। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, 110, तो ये यहाँ पर से, एंड इसको अगर मेरे को नीचे लाना है तो मैं इसको भी कर देता हूँ, तो ये अभी यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं इस नीचे वाले को मेरे को ऊपर लाना है तो क्या करूँगा मैं, इस नीचे वाले का कार्ड आई थिंक ये हो सकता है, तो हाँ, तो नहीं इस नीचे वाले का, हाँ यही है। तो यहाँ पर देखो इसमें ऑलरेडी हाइट इसमें डाल दिया है, इसीलिए हो रहा है। अभी मैं इसको करूँगा तो ये देखो वापस कोने में आ गया, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर मैं इसमें वापस 100 करूँ तो ये गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि अपन ने पेरेंट से नीचे ही उसको लेकर चले गए हैं। अब ये देखो साइज में आ गया है, ठीक है। अभी मैं इसको 90 करूँगा तो एकदम नीचे आ जाएगा, और 100 करूँगा तो ये क्या होगा, मेरे बैक बटन के भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे। तो ये होता है XY का यूज़। एंड बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लेआउट्स के बारे में तो समझ ही गए होंगे, एंड विडगेट्स के बारे में भी मैं बात करूँगा, जैसे कि टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, बाकी सब चीज़ें के बारे में जो ये अपन स्विच हैं। एंड अडेप्टर व्यू के बारे में तो मैं बिल्कुल ही बात करूँगा। इसमें तो आपको बहुत कुछ सीखना। हाँ, इसमें एक और चीज़ बाकी है अभी, उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। एंड इसमें क्या, इसमें एक और लेआउट आता है, वो है ड्रॉ लेआउट। ड्रॉ लेआउट क्या करता है, इसमें आपको देखकर ही समझ आएगा, तब आप लोग को अच्छा लगेगा। ड्रॉ लेआउट, ये लेआउट ना आपको बहुत पसंद आएगा। इसी लेआउट को मैं यहाँ पर से कॉपी करते हैं अपन जल्दी से इसका एग्जांपल। एंड कम ऑन, ये होने वाला है कॉपी। सॉरी, मैं बार बार इसको टच कर दे रहा हूँ। तो अभी अपन नीचे से ऊपर जाते हैं, कम ऑन। तो थोड़ा सा बस होने वाला है, ये हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल अपन ने कॉपी किया, एंड यहाँ पर अपन पेस्ट करते हैं इसको। एंड अब देखना, अब क्या होगा, ट्राई स्लाइड टू लेफ्ट, तो यहाँ पर ये ड्रॉ लेआउट आ गया, एंड ट्राई स्लाइड टू राइट। तो आप समझ ही गए होंगे अब क्या होता है। बेसिकली आप किसी 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो इधर साइड से एक लेआउट आता है। तो इसमें क्या है, इसमें अपन ने सीधा स्लाइडिंग ही कर दिया, सीधा आप अंगूठे से स्लाइड करोगे एंड ये आ जाएगा, ठीक है।
लेफ़्ट से करोगे तो लेफ़्ट से आ जाएगा। तो इसको बताता हूँ मैं भी ये कैसे बना। तो ये तो देख सकते हो लीनियर लेआउट के बिना तो कोई भी लेआउट बनना नामुमकिन है, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इसमें क्या है, आपको सिंपली सब कुछ नहीं करना है, ड्रॉ लेआउट लिखोगे ही उतने ही में ये चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहला जो लेआउट है ये क्या करता है, ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। और जो ये देखो यहाँ पर सेंटर में किया है, सबसे पहला लेआउट सेंटर में, एंड देन इसकी ग्रेविटी को सेंटर कर दिया है। ये देखो इसकी जो ग्रेविटी है ना वो दूसरी ग्रेविटी है, एंट्रीब्यूट्स इसकी जो है ना ये वो वाली एंट्रीब्यूट्स नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्या होता है, ये है देखो ये है वो वाली सेंटर, ठीक है, और ये जो है ना ये दूसरी वाली सेंटर है, ठीक है। तो आप इतने तो समझ ही गए होंगे। एंड लेआउट ग्रेविटी के बारे में मैं बताऊंगा, बोला था मैंने आपको। तो अब देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्रेविटी क्या करती है, ये लेआउट को ना एक जगह स्टोर कर देती है, मतलब वहीं पर रोक देती है जब भी आप ड्रॉ लेआउट करोगे, ठीक है। जब भी आप ड्रॉ लेआउट करोगे हमेशा याद रखना, जब भी आप ड्रॉ लेआउट बना रहे हो तो आपको स्लाइडिंग, जैसे आप स्लाइडर बना रहे हो कोई सा भी, तो आपको उसको पहले सेंटर पे सेट करना पड़ेगा एक लेआउट को, जिस लेआउट को आपको सेंटर में रखना है। फिर इसके अंदर में आप बटन वटन जो भी चाहो वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको लेफ़्ट राइट में जो कुछ रखना है वो उसका लेआउट आपको लीनियर लेआउट और बनाना पड़ेगा। तो इसका देखो इसमें क्या, इसकी ग्रेविटी को इसमें क्या किया है, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होते हैं, हमेशा याद रखना। स्टार्ट का मतलब लेफ्ट, एंड का मतलब राइट, हमेशा याद रखना। तो ये देख सकते हो इसकी लेआउट ग्रेविटी क्या है, एंड है। तो लेआउट ग्रेविटी क्या करता है, वो अपनी ही इस लीनियर लेआउट को क्या कर रहा है, इसको राइट कर रहा है, एंड इस लीनियर लेआउट को लेफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बस मैंने ऑलरेडी लिख दिया स्लाइडर लेआउट ऑफ द लेफ्ट, एंड लीनियर लेआउट डायरेक्शन वर्टिकल है, ये वर्टिकल फॉर्म में, एंड ग्रेविटी एट्रीब्यूट्स है ये स्टार्ट, एंड लेआउट हाइट विथ, एंड बैकग्राउंड आवर इमेज, यहाँ पर सब सेटअप करोगे। एंड इसकी अंदर की जो ग्रेविटी है उसको क्या किया अपन ने, सेंटर, एंड इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है, समझ गया होगे आप। एंड इसके अंदर जो ग्रेविटी अपन ने किया उसको भी अपन ने स्टोर कर दिया है इस लीनियर लेआउट के अंदर। अपन ने देखो यहाँ पर उस ग्रेविटी को यूज़ नहीं किया, इस वाले ग्रेविटी को अपन ने यहाँ यूज़ नहीं किया, अपन ने इस वाले ग्रेविटी को यूज़ किया, ठीक है। तो समझ ही गए होगे आप क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये फ्रीज़ कर देता है, ये वाला जो ग्रेविटी है ना ये वाला फ्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो आप इतना समझ ही गए होगे, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें थी छोटी मोटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए My nigga. Chill.